अंदर आपके आर्टरीज के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ डिपॉजिट हो जाता है चिपचिपा होने के बाद। तो जो डायमीटर वो क्या हुआ, घटा या बढ़ा? घटा। तो जैसे ही डायमीटर घटा ब्लड प्रेशर बढ़ा, डायमीटर घटा ब्लड प्रेशर बढ़ा। वो जो डायमीटर का घटना है उसी को कहते हैं हार्ट डिजीज। व्हाट इज हार्ट डिजीज? डायमीटर अगर आपका ब्लड वेसल्स का घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा, यानी कि हार्ट डिजीज, इसी को कहते हैं हार्ट डिजीज, राइट। तो पहले हार्ट डिजीज हुआ यानी कि डायमीटर घटा, उसके बाद ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब कौन सा सही है इसमें से, पहला या दूसरा? पहले हार्ट डिजीज होगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा, उल्टा है। पहले ब्लड प्रेशर बढ़ गया फिर हार्ट डिजीज हुआ, ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इज एन आउटकम, राइट। ये आउटकम है, ये बाद में है। पहले यहां मैंने बर्फी रखी, उसके बाद चींटियां आई, है ना। तो चींटियों की गलती नहीं है, गलती तो बर्फी की गलती है ना। वो तो आउटकम है, चींटियां दिख रही हैं, इसका मतलब बर्फी पहले रखी गई है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ब्लड प्रेशर दिख रहा है इसका मतलब हार्ट डिजीज ऑलरेडी था। तो हमें ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करना है। अच्छा, चींटियों को हटाना तो क्या करना पड़ेगा? चींटियों को कितनी भी गोलियां मारे हैं, चींटियां कभी खत्म होंगी? सोल्यूशन क्या है? मिठाई को हटा दीजिए, चींटियां नहीं रहेंगी। तो कॉज जो है ना, उस कॉज को तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहां पे कॉज इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का मतलब कॉज इज द ब्लॉकेजेस, है ना। तो ब्लॉकेज को अगर हटा दो तो डायमीटर बड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो हमें ब्लॉकेजेस को हटाना है। अच्छा, ये ब्लॉकेज कहाँ पे होगा? ये हार्ट के साथ होगा, हार्ट के ब्लड वेसल में, तो उसे हार्ट डिजीज बोल देना। किडनी के उधर होगा तो उसे किडनी फेलियर बोल देना। वो लंग्स में भी हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरीज में भी हो सकता है, दुनिया पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी होगा, कहीं भी होगा, तो डॉक्टर बोलेगा आपको ये वाली बीमारी हो गई। लेकिन बीमारी तो सेम ही है कि वो ब्लॉकेजेस को हटाना है। और ब्लॉकेज होता है तो क्या है? खून ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, सारी बातें सेम ही हैं। क्या दुनिया में कोई दवाई है जिससे आपकी ब्लॉकेज को खत्म किया जा सकता है? नहीं है अभी तक तो। लेकिन जो दवाई आपको दी जा रही है ब्लड प्रेशर की, वो तो ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर रहा है? आपके हार्ट को मजबूर करके कि वो कम काम करे। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट कम काम करे? वो तो तभी होता है ना जब हम बूढ़े होते हैं। तो जितनी बार आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए, तो याद रखिए वो हार्ट डिजीज को नहीं घटा रहा है, ब्लॉकेज को नहीं घटा रहा है, वो हार्ट की कैपेसिटी को घटा रहा है। और आप रीडिंग देखेंगे ब्लड प्रेशर मॉनिटर में, लगता है कि चलो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हमारा मकसद ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है, हमारा मकसद हार्ट डिजीज कम करना है। ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बर्फी हटाएंगे, चींटियां तो गायब होंगी होंगी, चींटियां क्यों रहेंगी? कोई कारण ही नहीं है। जो मेन कॉज है उसे हमें पिन पॉइंट करना है। तो सवाल क्या आएगा? कैसे करें? कितने दिन में होगा? कैसे पता चलेगा? पता चलने का बड़ा अच्छा तरीका है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पता चल जाएगा। सबसे आसान तो यही है। या आपकी ताकत बढ़ जाएगी, वीकनेस खत्म हो जाएगा तो भी पता चल जाएगा। किसी को एंजाइना होता हो, जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं, जितनी बार चढ़ते हैं और दर्द सा महसूस होता है, वो दर्द चला जाएगा तो समझ। एंजाइना मतलब कि कुछ सेल्स हैं वहाँ तक ठीक से ऑक्सीजन, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है। तो बॉडी आपको कैसे बताती है? वो दर्द दे के बताती है। जैसे नॉर्मली बैठे हैं तो अभी दर्द नहीं होगा, तेज़ी से चलेंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हो जाएगा, कुछ लोग सामान ढोएंगे तो हो जाएगा। वो आपको नहीं भी होगा लेकिन घर में किसी को होगा, दोस्तों में किसी को होगा। तो जिसको भी होगा वो कर सकते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी कि दवाइयाँ बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। उसके अगर ठीक कर सकती होती तो कुछ दिन दवाई लेने के बाद बंद कर देना चाहिए था ना, ठीक हो गई। वो तो होता नहीं, वो तो बढ़ता रहता है। तो दुनिया में जितनी सारी ट्रायल्स होती हैं, वो सारे ट्रायल्स में आधी ट्रायल्स तो कभी पब्लिश ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिश हो जाए तो हम दवाइयों की असलियत सामने आ जाए। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप में से जिनको बहुत गहरा इंटरेस्ट लेना है तो ये alltrials.net, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने 2016 में एक संस्था खोली alltrials.net, और उन्होंने ये मुहिम चलाया कि वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई उनको भी ज़बरदस्ती पब्लिश कराना।
ताकि दवाइयों की सच्चाई आप तक पहुँचे। ठीक है, मकसद ये है कि हमें ठीक हो जाना है बिना दवाइयों के। एक्चुअली दवाई के साथ तो ठीक हो ही नहीं सकते। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए हमें नॉर्मल, ये हर एक इंसान में डिपेंड करेगा। नॉर्वे जो दुनिया की सबसे हेल्दी लोग जहाँ रहते हैं, 80 साल उनकी, हमारे जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है भारतीयों का वो 67 ईयर है फॉर एग्जांपल। 80 साल है नॉर्वे के लोगों का लाइफ स्पैन। नॉर्वे में जो एवरेज ब्लड प्रेशर है 150/90 एवरेज हेल्दी लोगों का। अब जरा सोचिए यहाँ से कोई डॉक्टर नॉर्वे चला जाए और देखे सारे लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90, वो क्या बोलेगा? अरे सबका हाई ब्लड प्रेशर, सबको दवाई खिला के नीचे करो, ये तो मरने वाले हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा सबको, राइट। जबकि मैं आगे बताऊंगा आपको, भारत में एक जगह है जारावास, अंडमान निकोबार में, वहाँ जो आदिवासी उनका ब्लड प्रेशर 100/60। वहाँ कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं, कोई कैंसर नहीं। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपका कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वो इंसान आप खुद हैं, राइट। कौन सा जूते का साइज आपको आता है वो हर एक का वेरी करता है, राइट। मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है। ठीक उसी तरह से ब्लड प्रेशर कोई एक नहीं है, हर एक का 120/80, राइट। अब इसकी जो एक ट्रुथ है ब्लड प्रेशर की, जॉइंट नेशनल कमीशन रिपोर्ट 4 1993 से पहले अगर किसी की मेमोरी जाती है तो याद करें, उस वक्त 160/100 हुआ करता था। इससे ऊपर किसी की का ब्लड प्रेशर हो तो ही बोलते हैं थोड़ा बहुत दवाई खा लो। फिर 1993 के बाद 140 कर दिया, अब आप बोल रहे 120/80, हो सकता है कुछ महीने बाद हो जाए 115/75। ये धीरे धीरे घटते जा रहा है। जितना ही घटते जाएगा उतना क्या होगा, ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने लगेंगे। इस तरह से है, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना करके सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है जिससे आप सोल्यूशन खुद कर पाएंगे। वो एक नंबर है 250, 250, बस यही याद रखिए। ये नंबर याद रखेंगे तो ये तीनों चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। 250 नंबर तो याद रहेगा, एक ही नंबर याद रखना है। कैसे? अभी तक का जो मेडिकल लिटरेचर में जो एविडेंसेस हैं, जो उसकी कॉपी में आपको देके जाऊंगा, वो एविडेंस ये कहता है, अगर ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें, मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली बात करें, तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, चेक करने के बाद एक ऊपर एक नंबर आता है, नीचे एक नंबर आता है, दोनों को प्लस कर लीजिए, राइट। टॉप प्लस बॉटम, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक। अगर दोनों मिला के 250 से नीचे है, मान लो 150/90 आ गया, कितना आ गया टोटल 150/90 प्लस कर दे तो 240, तो मान लो कि ये नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। जस्ट एक इंडिकेटिव नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। ये कोक्रेन डेटाबेस 2018 की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो अच्छा, 250 से नीचे आ रहा है बिना दवाइयों के, सब कुछ ठीक है। 250 से ऊपर आ रहा है तो शायद ठीक है, शायद ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक है ही और ऐसा भी नहीं ठीक नहीं है, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी डाइट में थोड़ी सी बदलाव करनी है। क्या करना है उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। देखिए, कोलेस्ट्रॉल दो तरह से आपके बॉडी में होता है। एक वो कोलेस्ट्रॉल जो आपका बॉडी बनाता है, और एक वो कोलेस्ट्रॉल जो आप खाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वही वाला कोलेस्ट्रॉल आपको दिक्कत करता है। बॉडी उतना कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना बॉडी को ज़रूरत है। बॉडी को एग्जैक्ट पता है आपको कितना ज़रूरत है, लेकिन बॉडी को ये नहीं पता कि आज आप कितना खाने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है। सिर्फ एक बात, अगर आज के इस पूरे लेक्चर का सिर्फ एक ही बात आप मानना चाहते हैं कि भाई आप एक बात बता दो बस वही हम मानेंगे, तो मैं आपको आज से ये बोल रहा हूँ कि डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली एक सवाल आएगा इसमें, कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल किस में है किस में नहीं है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जो भी खाना पौधों से आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। जो भी खाना जानवरों से आता है उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। भगवान ने पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति नहीं दी है। अच्छा, काजू में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? काजू कहाँ से आता है? पेट से। तो कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है इसमें? नहीं है। अच्छा, दूध में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? दूध कहाँ से आता है? पेट से आता है? नहीं आता, वो तो जानवर से आता है। कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आपको ये पता करना हो कि भाई इस वाले खाने में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, आप पूछेंगे ये पेड़ से आया है या जानवरों से आया है? अच्छा, जानवरों से आया मुझे नहीं खाना या मुझे नहीं पीना। अच्छा, पेड़ से आया तो नो कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं। सिंपल वन रूल, राइट। सो एनीवे, फिर भी अगर आपको फिर भी कोलेस्ट्रॉल मेजर करना ही है
तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज से 1978 से पहले होता था टोटल कोलेस्ट्रॉल, दैट्स ऑल। फिर आया एलडीएल, फिर एसडीएल, फिर आया वीएलडीएल, फिर ट्राइग्लिसराइड, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जिसका सब कुछ सही हो उनके आंकड़ों के हिसाब से। वो छोड़िए, आप एक ही आंकड़ा ध्यान रखिए, 250। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है तो सब ठीक है, और 250 से ऊपर है तो सब खराब, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को हटा दिया। हटाना वैसे भी है, राइट।